प्राइवेट बैंक में 5 ऐसे इंटरव्यू के क्वेश्चंस हैं जो हर किसी कैंडिडेट से पूछे जाते हैं और आप भी इन 5 क्वेश्चन से बच नहीं सकते। वो क्वेश्चन कौन से हैं उनके बारे में मैं आज डिटेल में बात करने वाला हूं। मेरा नाम जुनैद है। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टेल मी अबाउट योर सेल्फ। अपने बारे में कुछ बताइए। बहुत सारे लोग ऐसा समझेंगे कि भैया ये क्वेश्चन इतना भी इंपॉर्टेंट नहीं है, तो मैं आपको बता दूं ये क्वेश्चन हर कैंडिडेट से पूछा जाता है। ठीक है, बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि ये कोई क्वेश्चन नहीं है, ये तो बात करने का एक स्टार्टिंग पीरियड है, स्टार्टिंग तरीका है, बंदा कैसे तो बात करना शुरू करे। आप चाहे कुछ भी कह लो, कोई सा भी गणित मिला लो, लेकिन मैं इसको कहता हूं योर फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, अब इस क्वेश्चन के आंसर में कौन कौन सी चीजें एक्चुअली में हमें बतानी चाहिए वो मैं आपको यहां पर बता रहा हूं। पहले ये है कि आप अपने एग्जामिनर के साथ, आप अपने एचआर के साथ ग्रीट करेंगे, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून या फिर जो भी। साथ में आप अपना नाम बताइए। ठीक है, गुड मॉर्निंग सर, मेरा नाम जुनैद है। ये इसका एक तरीका हुआ। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप अपनी लोकेशन के साथ साथ आप अपनी एजुकेशन पे बात करिए। और थर्ड एंड इंपॉर्टेंट चीज, आपने अभी तक जितने भी अचीवमेंट्स के ऊपर काम किया है, जैसे आपने बढ़िया यूट्यूब चैनल बिल्ड किया हुआ है, बढ़िया को इंस्टाग्राम पे पेज किया हुआ है, या फिर कुछ भी मतलब जो आपने किया है उसके ऊपर बात करिए। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस पूरे आंसर की जो लिमिट है, ठीक है, वो 40 to 45 सेकंड्स के अंदर आपको एक क्वेश्चन को खत्म करना है, रेप अप करना है। अगर आप इस क्वेश्चन को खींचने पे लगे हुए हो, 45 सेकंड से ज्यादा का आंसर कर रहे हो, तो आप कहीं ना कहीं थोड़ी सी गलती कर रहे हो। प्लीज इसको इंप्रूव करो और हाँ, 45 सेकंड के अंदर आपको इसको रैप अप करना है। इसका एक बेहतरीन और सैंपल आंसर आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, तो आप प्लीज उसको भी कंसीडर कर सकते हो, अपना नाम वगैरह वहां पे चेंज कर सकते हो, अपनी लोकेशन चेंज कर सकते हो। एंड सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है, टेल मी अबाउट योर एक्सपीरियंस। ठीक है, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप बता सकते हैं। और एक चीज का ध्यान रखना, एचडीएफसी बैंक ना फ्रेशर्स को बहुत ही कम हायर करता है। कुछ महान यूट्यूबर्स ना आपको झांसा देते रहेंगे कि एचडीएफसी बैंक हायरिंग करता है, ये कर। भैया मेरी बात मानो, मैंने खुद से जाके एक्सपीरियंस लिया, ये 4 से घंटों जाके कन्वर्सेशन ही किया, लेकिन जब मैंने उसको बताया ना कि मैं एक फ्रेशर कैंडिडेट हूँ, जितने एक्सपीरियंस मैंने सीवी में डाले ना, ये मेरे फर्जी हैं, मेरे पास ओरिजिनल कोई एक्सपीरियंस नहीं और मैं शो भी नहीं कर पाऊंगा। उन्होंने कहा देखो जुनैद, आपने हमारा इतना टाइम लिया, वो तो कोई बात नहीं, चलो हो गया, हम अपना काम ही कर रहे थे, बट सीरियसली एचडीएफसी बैंक ना फ्रेशर्स की हायरिंग नहीं करता है। बहुत सारे लोग इस चीज पर डिबेट करने को तो रेडी हो जाएंगे कि नहीं करता है, एबीसीडी प्लान दिखाना, बट मैं सीरियसली बता रहा हूँ, या तो आपके पास अच्छी एजुकेशन होनी चाहिए, अच्छी डिग्री होनी चाहिए, या फिर आपके पास एक इतना तगड़ा रेफरेंस होना चाहिए कि सामने वाला मना ही ना कर पाए, तो आपको एज ए फ्रेशर जॉब मिल सकती है। नहीं तो मैं तो गारंटी ले रहा हूँ आपको जॉब नहीं मिलेगी एज ए फ्रेशर एचडीएफसी में। तो कोशिश ये करो कि जितने छोटे ब्रांचेस हैं आप उसमें से स्टार्ट कर लो, और फिर जब आपके पास 1-2 साल का एक्सपीरियंस हो जाए आप एचडीएफसी में आ सकते हो, नो प्रॉब्लम। तो एक्सपीरियंस अगर आपके पास है तो स्टेप बाय स्टेप अपना एक्सपीरियंस के बारे में बात करना शुरू कर दो, क्योंकि एग्जामिनर को ना बहुत कुछ जानने का कोई कॉन्सेप्ट है नहीं। उसने पूछना है कि भैया बताओ आपने इतने दिन तक क्या काम किया, कैसे कैसे किया, क्या कॉन्सेप्ट यहाँ पे काम करने के, कैसे टारगेट्स को अचीव करते हो, ये सब बातें आप एक्सपीरियंस वाले सेक्शन में बता सकते हो। 2 क्वेश्चन हमने रैप अप कर लिए। तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उस सवाल और जवाब को बताने से पहले आप सभी के लिए एक छोटी सी खुशखबरी है। अगर आप इस तरह के और भी सैकड़ों सवालों का एक्सेस लेना चाहते हो तो आप हमारी ई बुक परचेज कर सकते हो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मेरा सजेशन ये है, अगर आपका सीरियसली बैंकिंग में कुछ है, आप इंटरव्यू वगैरह देने की सोच रहे हो, देखो फ्रेशर्स इंटरव्यू दे सकते हैं एचडीएफसी बैंक में, और 22 लाख उनका सिलेक्शन भी हो सकता है, बट हाँ वो बहुत ही एक रियर केस में होता है। अगर आपने कुछ बहुत अच्छे से पढ़ाई लिखाई की है तो आप जा सकते हो, बट बुक परचेज करके आप एचडीएफसी बैंक का इंटरव्यू क्रैक कर सकते हो, और भी इंटरव्यू क्रैक कर सकते हो। लेकिन हाँ, एग्जामिनर को ना पता लग जाता है कि ये बंदा फ्रेशर से, इसकी औकात क्या है, फिर वो मना कर देते हैं। तो वो बुक से आपको एक्चुअली एक्सपीरियंस मिलेगा, नॉलेज मिलेगी, और हाँ करंट सिचुएशन में जो क्वेश्चन है वो उसमें अपडेट करके हमने आपको दिए गए। तो आप चाहो तो प्लीज कंसीडर करना, फर्स्ट लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे पास था, टेल मी अबाउट योर फैमिली बैकग्राउंड। ठीक है गाइस, फैमिली बैकग्राउंड में ना बहुत सारी चीजें आती हैं, जैसे आपके पापा क्या करते हैं, आपकी मम्मी क्या करती है, आपके भाई ब्रदर क्या करते हैं, आपकी सिस्टर क्या करती है। मैंने अपनी फैमिली के बारे में बहुत सारी चीजें बताई, और कहीं कहीं मैं थोड़ा सा अटक रहा था कि यार बताना चाहिए नहीं बताना चाहिए, बट आपको अटकना नहीं है, आपको एकदम फटाक देनी सारी चीजें एग्जामिनर के सामने रख देनी है। मेरी मम्मा काम करते हैं घर का, हाउस वाइफ है, हाउस मैनेज करती हैं। सिस्टर मेरी अभी पढ़ाई कर रही है, भाई का मेरा ऐसे काम है, और मैं खुद अभी ये कर रहा हूँ, इतना पैसा नहीं यहाँ से कमा पा रहा हूँ। फिर इसी के बीच में से वो बहुत सारे क्वेश्चन निकालेंगे कि आपके पापा टीचर है तो आप इस वाले फील्ड में क्यों आना चाह रहे हो, एक्सेट्रा चीजें होंगी। आपके पास इन सभी जवाबों के ना सॉलिड आंसर होने चाहिए। दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने थे, 3 मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। चौथा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है आपका सैलरी को लेके। देखिए सैलरी का जो डिस्कशन होता है ना दोस्तों, वो थोड़ा लास्ट में होता है। अगर एग्जामिनर को लगा कि ये बंदा ठीक है और ये हमारे कंपनी के हिसाब से या इस पोस्ट के हिसाब से, जॉब रोल के हिसाब से थोड़ा सा फिट बैठ रहा है,
तो फिर वो बात करते हैं सैलरी की। और सैलरी में निगोशिएशन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपकी एग्जिस्टिंग सैलरी अभी 20,000 रुपए है तो आपको एक गणित लगाना है कि मुझे एक्चुअली में सामने वाले को कितनी सैलरी बतानी चाहिए जो वहां से मुझे रिजेक्शन ना मिले, एक्चुअली वो मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट कर ले। तो सबसे पहले आप थोड़ा कोशिश करो, थोड़ा देखो मार्केट का स्ट्रक्चर क्या है, स्टैंडर्ड प्राइस क्या मिल रहा है इस पोस्ट के पीछे, जो एक्सपीरियंस लोग हैं जो काम कर रहे हैं उनसे थोड़ी राय मशवरा लो और फिर इस चीज के ऊपर मेहनत करो, रिसर्च करो, पता करो। उसके बाद इंटरव्यूअर को बोलना है कि अच्छा मैं इतनी सैलरी के लिए एक्सेस मूव कर सकता हूं। लेकिन अब ये आप काम कैसे करोगे, तो पहले रिसर्च करके जानिए इंटरव्यू के पहले, ठीक है। जब आप इंटरव्यू के पहले रिसर्च करके जाओगे तो आप एग्जामिनर को फटाक नहीं बता सकते हो कि मुझे एक्चुअली इतनी सैलरी चाहिए इस वाली पोस्ट के ऊपर। और यार ये ना बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। अगर आपने ऐसा कह दिया कि नहीं मुझे तो जो सैलरी आप दोगे मैं कर लूंगा, मुझे तो एचडीएफसी बैंक पसंद है, ये है वो है, मैं सीरियसली आपको बता रहा हूं आपका रिजेक्शन पक्का है। भाई देखो डिसीजन मेकिंग वाला बंदा चाहिए एक्चुअली, ठीक है। एक फिक्स सैलरी अपने दिमाग में सोच के जानी है और उस सैलरी को कैसे जस्टिफाई करोगे ये भी आपको बताना चाहिए, ठीक है। 4 क्वेश्चन तक कंप्लीट हो गए ना दोस्तों। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5 और ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, तो प्लीज थोड़ा ध्यान से सुनना। जब एग्जामिनर को लगेगा कि ये बंदा हमारे हिसाब से थोड़ा सा ठीक है, मतलब एज ए फ्रेशर या एज ए एक्सपीरियंस आपका जो भी है, और उनको लगता है कि नहीं जॉब देने में इसको कोई ऐसे दिक्कतें नहीं आएंगी, ऑलमोस्ट सारी चीजें बढ़िया हैं, तो फिर वो आपसे एक ही सवाल करेंगे। अकॉर्डिंग टू लोकेशन ये क्वेश्चन हो सकता है। अगर आप लोकेशन के हिसाब से बिल्कुल ठीक बैठ रहे हो तो नहीं होगा, लेकिन अगर लोकेशन ऐसी है कि 10-20-50 किलोमीटर का आना जाना बैठ रहा है तो आपसे जरूर पूछेंगे अप डाउन कैसे करोगे, कहां पे रहोगे, कैसे खाना पीना करोगे, ये सारी चीजें कैसे अफोर्ड करोगे इतनी कम सैलरी में। आपके पास इस बात का सॉलिड आंसर होना चाहिए। मैम मैं अपना रूम ही शिफ्ट कर दूंगा, मेरा भाई ऐसे से यहाँ पे जॉब करता है तो हम दोनों भाई ऐसे करके ले लेंगे। भले से आप फेक स्टोरी बना लो लेकिन आपकी स्टोरी दमदार होनी चाहिए, आपका कॉन्फिडेंस लेवल एकदम हाई होना चाहिए उन चीजों को बताते हुए, ठीक है। तो यार ये 5 क्वेश्चन थे। इसके अलावा मैंने आपको जैसे बताया था ई बुक के बारे में, वहां पे 200 क्वेश्चन का एक्सेस आपको मिलेगा और उसमें बहुत ही रिसर्च करके हमने क्वेश्चन डाल रखे हैं, साथ में सैंपल आंसर भी मिलेगा। मतलब उन्हीं में आप थोड़ा नमक मिर्ची डाल के एग्जाम के सामने बता सकते हो। दोस्तों वैसे तो ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया है, लेकिन मैं आपको 3 टिप्स देना चाहूंगा इंटरव्यू के दौरान जिन्हें आप फॉलो करोगे तो शायद आपका इंटरव्यू क्रैक हो सकता है। पहली टिप्स ये है कि आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंट रहना है, ठीक है। आप जिस बात को बोल रहे हो बहुत अच्छे से बोलो, बहुत सही तरीके से आपके शब्द प्रस्तुत होने चाहिए, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट टिप्स है ड्रेसिंग सेंस। यार अगर आप ऐसे ही छपरी बन के जा रहे हो और कपड़े सही से नहीं पहन रहे हो तो भी एग्जामिनर को आपके ऊपर शक हो जाएगा कि ये बंदा शायद हमारा जो माहौल है, इन्वायरमेंट है वो खराब कर सकता है, तो वो रिजेक्ट कर देते हैं, ठीक है। यार एक बात सोचो, मैं एक्सरसाइज करने जाता हूँ जिम वगैरह में और वहाँ पे कुछ लोग ऐसे आते हैं मतलब बिना मुंह धोए या ऐसे गंदे संदे से, तो फिर वहाँ उनके साथ एक्सरसाइज करना या उनके साथ बात करना भी अच्छा नहीं लगता है। तो यहाँ तो आपका करियर का मामला है, जॉब का मामला है, अच्छे से जाना, तैयार होकर जाना। और हाँ, फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन, जिसने ये बात बोली है मेरे हिसाब से तो 100% सही बोली है। तीसरी एंड इंपॉर्टेंट टिप्स जो बहुत जरूरी है एज ए बैंकर, कम्युनिकेशन स्किल्स। आपकी ना कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, आपको बात करना आना चाहिए, ठीक है। कैसे किससे बात करते हैं, कितना कहाँ झुकना है, किसको कैसे मक्खन लगाना है, ये आपको परफेक्टली आना चाहिए, ठीक है। हमारी एक ई बुक है जिसके बारे में हमने ये सारी चीजें बताई भी हैं, जिसका लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। आप चाहो तो उस बुक को भी कंसीडर कर सकते हो और वहां पर हमने बहुत सारी टिप्स दी हैं। 75 पेज की ऑलमोस्ट बुक है जिसमें हमने बहुत कुछ समझाया है एज ए कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में। तो प्लीज कंसीडर करना। 49 रुपी कॉस्ट बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत ही कम है, प्लीज जाओ और वहां परचेज करो। फ्रेंड्स वीडियो के लास्ट में सिर्फ एक ही बात कहना चाहूंगा, अगर आप भी प्रोफेशनल रिज्यूमे बनवाने की सोच रहे हो तो इस वाले कॉन्टेक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। मेरा नाम जुनैद है। इस वाले वीडियो में फिलहाल इतना ही।